नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में रोडवेज बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 13 लोग हुए घायल। पुलिस ने बताया कि भीड़ में शुक्रवार सुबह एक रोडवेज बस व कंटेनर की ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। बकौल पुलिस 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सिवनी में 3.6 तीव्रता का भूकंप, अफरा तफरी के बीच सड़कों पर निकले लोग। मध्य प्रदेश के सिवनी में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप सुबह करीब 11:49 पर आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। भूकंप के इन झटकों से किसी को कोई हानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप के झटके बारिश की वजह से आए। अगर दोबारा बारिश होती है तो झटके फिर से आ सकते हैं। जानिए क्या है अमित शाह का लेटेस्ट फार्मूला जिस पर उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फार्मूले पर उपचुनाव लड़ेगी। वह आदिवासियों के मुद्दों को उपचुनाव में कैश कराएगी। ये वह मुद्दे हैं जो 18 सितंबर को शाह के दौरे के दौरान उठे थे। अमित शाह के कार्यक्रम में की गई 18 घोषणाओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद संपत्तियां वैके ने कहा कि पार्टी प्रदेश के उपचुनाव वाले चारों इलाकों में इन 18 बिंदु वाली घोषणाएं घर घर पहुंचाएगी। घर घर जाकर आदिवासी हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जो आदिवासी इन योजनाओं से वंचित होगा उसे जोड़ा जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सहित जो बड़े फैसले लिए गए हैं उन्हें उपचुनाव में आदिवासियों को बताया जाएगा। इंदौर, भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के इन 3 बड़े शहरों में भी चलेंगी मेट्रो। मध्य प्रदेश सरकार ने अब राजधानी भोपाल सहित दूसरे शहरों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इंदौर, भोपाल के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ब्रॉड गेज मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। भविष्य के ट्रैफिक और आम जनता की जरूरत के मद्देनजर सरकार ट्रांसपोर्ट को लेकर नए कदम उठा रही है। सबसे पहले भोपाल से इंदौर तक ब्रॉड गेज मेट्रो दौड़ने की तैयारी चल रही है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। बालाघाट के चिन्नौर में चावल को मिला जीआई टैग, दुनिया के बाजारों में बिखरेगा खुशबू। मध्य प्रदेश के बालाघाट में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। चावल की ये किस्म अपनी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। कृषि विभाग बालाघाट ने 2 साल पहले 2019 में जीआई टैग के लिए दावा किया था। मध्य प्रदेश में निवाड़ी के बाद बागली बनेगा नया जिला, इतने गांवों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में बागली को नया जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद इस जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की हलचल बढ़ गई है। देवास के अधीक्षक भू अभिलेख ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर राजस्व विभाग के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसमें 300 से ज़्यादा गाँव और 100 से ज़्यादा पटवारी हल्के शामिल होंगे। यहाँ 2,35,000 से ज़्यादा वोटर हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू। खंडवा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर में होने हैं उपचुनाव। मध्य प्रदेश में खंडवा संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर में उपचुनाव संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल का काम शुरू हो गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने का काम 8 अक्टूबर तक चलेगा। 11 अक्टूबर को उनकी छानबीन होगी और नामांकन पत्र वापसी के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद मतदान 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर को मतगणना होगी। पहले दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल की सूचना नहीं है। खंडवा संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के कारण रिक्त हुई है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, विलंब शुल्क में रियायत, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा सभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा गया है। प्राचार्यों को लिखे पत्र में विलंब शुल्क में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रियायत देने का आदेश जारी किया है।
गृह मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, मंत्रालय ने दी करोड़ रुपए की मंजूरी, जल्द मिलेगी राशि। देश की मोदी सरकार ने कोरोना काल के बाद बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस मामले में गृह मंत्रालय ने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद कोरोना मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अपने हिस्से की दूसरी किस्त 7,274.40 करोड़ रुपए के अग्रिम रूप से 23 राज्यों को जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय मोदी सरकार की उस पहल के तहत किया है, जिसमें राज्य सरकारों को किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए अपने SDRF में पर्याप्त धनराशि रखने की सुविधा प्रदान की गई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, PF सहित इन योजनाओं को लेकर आई बड़ी अपडेट। मोदी सरकार ने आमजन सहित निवेशकों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तिमाही के लिए डाकघर की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। कम से कम अगले 3 महीनों के लिए PPF, NCC और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए लघु बचत ब्याज दरें पिछली तिमाही की दर परिवर्तित है। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में सरकार अगले 3 महीनों के लिए डाकघर की योजनाओं पर ब्याज दरें निर्धारित करती है। लघु बचत ब्याज दर में रिसेट सरकारी प्रतिभूतियों को औसत उपज पर आधारित है।